बीइंग अ वुमेन हमें चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते, बल्कि बीइंग अ स्मॉल बिजनेस ओनर हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्या इवेंट अटेंड करने से इम्प्रूवमेंट होती है स्किल्स में या नहीं, स्पेशली फॉर द फीमेल? मेल तो हम लोग तो चले जाते हैं। ईद के लिए मैंने लॉन्च करनी है कलेक्शन, टाइमली नहीं बना के उसकी फोटोग्राफी नहीं करके लॉन्च करूंगी, वो इवेंचुअली फेल हो जाएगी अगर मैं उसको 10 दिन पहले ईद से लॉन्च कर रही हूँ तो। बजट आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे परसेंटेज दी कि इतना मार्केटिंग का बजट होना चाहिए? मेरी नजर में अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना, स्पेशली फॉर वुमेन, तो भी आप बहुत सक्सेसफुल है। फीमेल थी और एक मेल थे, उनको मैंने रीच आउट किया था कि मैंने चले आप पॉडकास्ट करते हैं, इनके साथ नए हैं। 1 लाख रुपए मांगे मुझसे 1 घंटे के। लाइफ आसान कर दी है उसने राइटिंग के टर्म्स में, लेकिन मुश्किल कर दी है इस टर्म में कि आप अपने क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करो कि आपने लिखा है। कोई भी काम करें, कोई भी इनिशिएटिव लें, उसका दिमाग में एंड रखेंगे मुझे कहाँ तक इसका नुकसान हो सकता है। बस मैंने देखा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज और हम उनकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे जाएं, रिजल्ट्स आर जीरो। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तहसीन, आई एम गुड, आप बताएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। फाइनली हमारा हो गया, 1-2 दफा कैंसिल हुआ लेकिन अभी हो गया। स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ पहले आप अपनी जर्नी शेयर करें ताकि लोगों को थोड़ा सा आपके बारे में पता चले। वेल मैं जो हूँ, आई हैव बीन डूइंग कंटेंट राइटिंग फ्रॉम पास्ट लाइक आई थिंक 10 years. I started it long time ago when I was doing my bachelor's. मैंने तभी ये start कर दिया था because I always wanted, you know, some side earned money. आपका एक pocket money होती है, तो I always wanted that. तो तब से मैंने start की थी. I think मैं second year में थी bachelor's के तब. And after that मैंने जो है वो in fact 2-3 साल बाद अपने under I hired 2-3 writers. एंड देन फिर उनके साथ भी मैंने इस चीज़ को इस तरह फॉर्म किया और मैंने इसको एक नाम दिया पेन वुमेन एसोसिएशन, बिकॉज आई स्टार्टेड एज अ वुमेन। तो बीइंग अ वुमेन मैंने फिर अंडर अपने और भी लड़कियों को हायर किया, तो थोड़ा सा ये मैंने इसको थोड़ा इंक्लूसिव रखा इस तरह। एंड इट हैज़ बीन रियली नाइस। और राइट नाउ मैं आजकल जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग कर रही हूँ। आई एम डूइंग इट फॉर WT, इट्स अ यूट्यूब चैनल, यू मस्ट हैव सीन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई also run a brand which is a fashion brand. It's with the name of Zoe, ZOI Zoe by Mariam Hassan. I started it back in 2019. So it has been going great और तब तक हमने बहुत उसको अच्छा रन किया है। Obviously being a small business owner आप बहुत सारे challenges face कर रहे होते हैं, but again क्योंकि एंटरप्रेन्योर होना बनना ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी। सो वो मैंने आई थिंक मैंने जो है वो इस चीज़ में सक्सेस हासिल कर ली। यू नो, नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर, पीपल नो मी एज अ फाउंडर ऑफ जोए बाय मरियम हसन। सो इट्स ऑलवेज, यू नो, स्पेशल एंड इट्स अ प्रेशियस थिंग फॉर मी। both of the thing businesses that I'm running, ये दोनों मेरे लिए आई थिंक बहुत स्पेशल हैं। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है कि फीमेल्स अगर बिजनेस कर रही हैं तो ये बड़ी हमारे मुल्क के लिए तो बड़ी प्राउडली बात है कि फीमेल्स भी अब आगे आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। क्या ऐसे चैलेंजेस जो आप बताना चाहती हैं स्पेशली फीमेल्स के? यार इसको तो आप ओवरकम कर सकती हैं। कभी कभार कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें लग रहे होते हैं, स्पेशली फीमेल्स को तो वो फेस भी करने पड़ते हैं। यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ना, दिस इज़ काइंड ऑफ अ मिथ दैट बीइंग अ वुमेन हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नो, बीइंग अ वुमेन हमें चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते, बल्कि बीइंग अ स्मॉल बिजनेस ओनर हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। स्मॉल बिजनेस ओनर मतलब सारे काम खुद करने, इस वजह से सारे काम खुद करना। यू आर वन वुमेन आर्मी, ठीक है ना, जैसे वन मैन आर्मी वैसे वन वुमेन आर्मी। और फिर आई थिंक चैलेंजेस फेस करना एक स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए, आई थिंक मेरे अलावा भी जितने बिजनेस ओनर्स हैं, आई एम श्योर वो ये सब चीज़ें फेस करते होंगे विद टाइम। जब आपने अपना ब्रांड, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है ना, आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर आ गए। अच्छा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई है, अब उसके मार्केटिंग के पैसे चाहिए। मतलब इट्स ऑलवेज लाइक इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपके पास। आई थिंक मैंने रिसेंटली जब एक सेशन दिया था SMIT में, तो आई टोल्ड द गर्ल्स ओवर देयर दैट यू नो, स्टार्ट when you know that you have the appropriate amount of money, the adequate amount of money, के जब आप उसको अपने बिजनेस में पुट करोगे, when you are going to invest, you know how it is going to be fruitful for you. ऐसा होता है, एक दिन प्रोडक्ट बन गया है, अब मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग का तो बजट ही नहीं है।
बजट नेक्स्ट मंथ सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बजट नेक्स्ट मंथ दे। अच्छा ठीक है, बजट हो गया, मार्केटिंग, अब फोटोग्राफी करना शुरू कर दी, बस ठीक है, फोटोग्राफी पे पैसे लगा लिए, मार्केटिंग करनी शुरू कर दी, वर्ड ऑफ माउथ से मार्केटिंग हो रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे आपने ट्राई किया और ठीक है कर दिया बार्टर सिस्टम से कहीं ना कहीं, पर जब आपने एड्स चलाने हैं अगेन यू नीड मनी। तो ये बिल्कुल वाली बात है कि अगर तो आपने राइट टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी नहीं अप्लाई की है, हाँ इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं की है, तो क्या होगा कि प्रोडक्ट तो 1-2 महीने बाद फेल, इट्स फेल्ड। फॉर एग्जाम्पल ईद के लिए कपड़े बनाने, ईद के लिए मैंने लॉन्च करनी है कलेक्शन, अगर मैं उसको टाइमली नहीं बना के उसकी फोटोग्राफी नहीं करके लॉन्च करूँगी, वो इवेंचुअली फेल हो जाएगी अगर मैं उसको 10 दिन पहले ईद से लॉन्च कर रही हूँ। तो मुझे लगता है राइट टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक स्मॉल बिजनेस ओनर बहुत फेस करता है। और बजट असल में मुझे ऐसा लगता है शायद ज़्यादा बड़ा मसला है। बजट आपने कैसे आइडेंटिफाई किया खुद इटसेल्फ? बजट खुद कैसे परसेंटेज दी कि इतना मार्केटिंग का बजट होना चाहिए? यू नीड टू रिसर्च दिस, यू नीड, और रिसर्च भी वो रिसर्च नहीं कि आप ऑनलाइन बैठ के करें, नहीं, यू नीड टू सर्वे द मार्केट। फॉर एग्जांपल अगर मैं फैशन की बात करूँ, अपने ब्रांड की फैशन की बात करते हुए, हर बिजनेस का एक अलग अपना चैलेंज है, नीश है। मेरा जो नीश है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो फॉर दैट आई नीड द मार्केट रिसर्च एवरी टाइम। आई नीड द मार्केट रिसर्च। मुझे पहले पता होना चाहिए हाउ मच वुड बी द फैब्रिक, हाउ मच वुड बी द एम्बलिशमेंट्स ओवर इट जो मैं उस पर अप्लाई कर रही हूँगी, मुझे उस पर ये कराना है तो इसमें क्या कॉस्ट आ रही है, ब्लॉक प्रिंट्स पे मेरी क्या कॉस्ट आ रही होगी। एंड देन एक बताए द बिगेस्ट चैलेंज बीइंग अ स्मॉल बिजनेस ओनर दैट आई फेस्ड एंड आई एम श्योर दैट एवरीवन एल्स इज फेसिंग, आप एक ऑनलाइन ब्रांड हो, आप एक फिजिकल स्टोर नहीं है आपका। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब आप एक स्मॉल बिजनेस अपनी बहुत बड़ी अमाउंट पे जो है ना वो कोई अपना प्रोडक्ट सामने लाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट बनाई एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 10,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ईद के लिए मैं एक कलेक्शन बना रही हूँ एंड इट्स अ सेमी फॉर्मल कलेक्शन, तो सेमी फॉर्मल कलेक्शन तो होगी ना इस प्राइस पे। तो अब मैंने उसको जब सेल करना है आगे, कुछ नहीं तो मे बी 10,000 की पड़ी है तो 13,000 की मैं सेल कर दूंगी, कुछ नहीं तो मिनिमम पे बता रही हूँ मैं। यही मिस्टेक, ठीक है। मैंने किया, क्या हुआ, लोगों के क्वेश्चंस आने शुरू हुए, हाउ मच इज द प्रोडक्ट फॉर। जब मैंने आगे से बताया फॉर 13,000, नो वन इज गोइंग टू परचेज इट, नोबडी इज गोइंग टू परचेज इट। उसका क्या रीज़न है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो जब तक फिजिकल नहीं देख रहे हैं ना उस प्रोडक्ट को, वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट को लेने में। They don't want to put so much money in buying that product. हाँ, if you go to some store जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, it's pretty common, वहाँ पे भी हमें इस प्राइस पे मिल रही होगी चीज़, इससे ज़्यादा की मिल रही होगी, ठीक है, बट मे बी वहाँ से हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे सामने है, तो वी नो दैट यू नो ये सही है। एंड इन फैक्ट मेरे ब्रांड को इतना टाइम हो गया है, मैं 2019 से उसको रन कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारा पेज जो है ना वो एक बहुत बड़ा मतलब बड़ी आपको सब कुछ समझ आ जाती है उस पेज पे देखते हुए कि यू नो ये इस पे वी कैन सी ऑल द रिव्यूज, वी कैन सी द इन्फॉर्मेशन, फीडबैक लोगों के, उसमें भी हमें समझ आ जाता है कि यू नो व्हाट आर दे प्रोड्यूसिंग, व्हाट आर दे मेकिंग। ऐसा नहीं है दैट वी डोंट गेट एन ऑर्डर ऑफ दिस मच अमाउंट, नहीं, जो हमारे पुराने क्लाइंट्स होते हैं वो तो हमें इससे भी ज्यादा अमाउंट्स की ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, वो तो ट्रस्ट बिल्ड है ना, ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। मगर जो हमें नई अपनी मार्केट कैप्चर करनी है, हमारी टारगेट मार्केट जो है, वो मैंने ये देखा है कि यू नो दे आर नॉट गोइंग टू put so much money to buy a product. लेकिन मुझे एक और मसला लगा यहाँ पे प्राइसिंग का। अगर आपकी 10,000 रुपए की कोई चीज़ बनी हुई है तो मेरे ख्याल से वो 30,000 की सेल होनी चाहिए। ये एक अलग मसला है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन आउट हो गई। मुझे लगता है नहीं, मैं बताऊँ तो मैं जो रखती हूँ ना मार्जिन अपना, जिस तरह मैं देखूँ, तो इट्स ऑलवेज लाइक क्योंकि हमें प्रोडक्ट सेल करनी है, नॉट इट्स नॉट दैट कि हम उस चीज़ को बिल्कुल ऐसे दिखाएं कि नो हम अंडर प्राइस सेल कर रहे हैं उसको, नो, इट शुडंट बी अंडर प्राइस। आप जब अपनी मेहनत करो, यू आर पुटिंग टाइम, एफर्ट्स, एवरीथिंग, यू हैव टू टेक योर प्रॉफिट ओवर इट। बट आई थिंक वो प्रॉफिट अगर आप 30 to 50% ऑफ द प्रॉफिट ले रहे हैं ना, 50% ऑफ द प्रॉफिट ऑन अ प्रोडक्ट, इट्स फाइन, इट्स ओके टू गो विथ। अगर आपका कंपेरेटर लगाया हम, हाँ, जी, अगर कंपेरेटर आपका एक चीज़ जो है वो 9,000 की बेच रहा है, तो आई थिंक मैं उसको सोचूंगी कि यार नहीं, मैं उसको 8,900 ही सेल कर दूंगी, लेकिन मैं वो ज़्यादा सेल कर रही होंगी,
तो यू ऑलवेज हैव टू लुक अराउंड, यू हैव टू सी द मार्केटिंग का बजट को कैसे उसको मेंटेन करेंगे? अगर तो आप 10,000 की बना रही हैं तो इसको कभी आपने बाइफिकेट नहीं किया कि इतना परसेंटेज हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट होनी चाहिए, इतना मार्केटिंग, इतना प्रॉफिट? यही चीज़ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है कि जब हमें इसको प्रोडक्ट को लेके आना है, उस पर मार्केटिंग करनी है, और फिर हमने देखा कि जब सेलिंग पॉइंट पे गए तो वो सेल ही उस तरह नहीं हुई है, सो हाउ आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट अगेन एंड देन मेक इट रन? तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम स्मॉल बिजनेस ओनर हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ जो डेवलप कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए कि हम उसको बहुत ओवर प्राइस ना रखें टू मेक थिंग्स रन। हम उसको खुद ओवर प्राइस ना रखें, खुद से ज़्यादा ओवर प्राइस रखना इज़ अनदर प्रॉब्लम। कितनी प्रोडक्ट आपने अपनी ज़िंदगी में टेस्ट की है अभी तक कि जो चली या नहीं चली? बहुत सारी कर ली होंगी। आई थिंक मैंने 10-15 तो अभी तक ऐसी टेस्ट करी हैं जो मेरी नहीं चली हैं, जिस पे मुझे नहीं ऑर्डर आया। ऑल्दो कि मुझे लगता है कि इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो मुझे मार्केटिंग लगती है। मार्केटिंग इज प्लेइंग अ बिग रोल, क्योंकि मुझे यही आइडिया है कि जितनी भी आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है उसकी ऑलमोस्ट सेम अमाउंट आपका मार्केटिंग की कॉस्ट आती है। फिर आपको सेम, यानी कि आपको 35% का रेशियो रखना पड़ेगा, 33 33 का रेशियो। एग्जैक्टली ये फैक्ट है, रखना पड़ता है। लेकिन मैं भी यही बता रही हूँ कि मार्केटिंग का बजट होना अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बार्बी मूवी की बड़ी अच्छी मार्केटिंग हुई थी, आपको याद हो तो जो मैंने पता किया था तो पता चला था कि उसकी जो मार्केटिंग बजट था वो उस मूवी से इटसेल्फ ज़्यादा था, उसकी प्रोडक्शन से ज़्यादा था। सो दिस शोज के मार्केटिंग इज प्लेइंग अ बिग रोल इन द इंडस्ट्री। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल बहुत पॉपुलर है, PR एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने भी बहुत कराई है, मैंने बहुत की है। एंड खुद से सब सारा काम क्योंकि खुद ही करना होता है, बीइंग अ स्मॉल बिजनेस ओनर, तो मैंने सबसे खुद ही सारी जो कॉन्वर्जेशन होती है, नेगोशिएशंस होती हैं, सब चीज़ें अपनी खुद ही करा के एंड मैंने उसको किया। एंड many times ऐसा हुआ इट फेल तो होती है। वो फेल हुई, क्यों फेल हुई? मेरी अप्रोच थोड़ी सी गलत निकली क्या? मैंने देखा है कि सेलिब्रिटीज़ पर अगर हम जाते हैं ना, आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी को बैश कर रही हूँ उस चीज़ पे, बट मैंने देखा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज़ और हम उनकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे जाएं, रिजल्ट्स आर ज़ीरो। नहीं ना, वो तो चलेगा नहीं, रिजल्ट है ज़ीरो, मैं बता रही हूँ, मैंने करके देख लिया। क्यों ज़ीरो है? मुझे पता है क्यों लगा है। अगर तो फीमेल सेलिब्रिटी है ना, उसको भेजते हैं तो पता चलता है कि उनके जो फॉलोअर है ना, वो मेल ज़्यादा थे, मेल बेस्ड चीज़। अगर मेरी फीमेल बेस्ड है तो ये कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। ये तो मैंने देखा कर के, बिलीव मी कि मैंने अपनी फेलियर्स से सबसे ज़्यादा सीखा है। तो मुझे तो फिर आपने अमेज कर दिया कि अगर किसी फीमेल के 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो 3 मिलियन तो उसमें 3 मिलियन तो है मेल। आई एम टेलिंग यू टुडे एंड लिटरली इट फेल्स। इससे बहुत बेहतर है कि जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, उनसे आपको फिर भी अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड वो भी ये कि सम गुड कंटेंट क्रिएटर, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ी मिथ थी, मेरी भी ये मिथ थी कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम किसी एक्टर्स को साइन करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, नो, इन्फ्लुएंसर में माइट बी वर्क। यस एंड इट आल्सो डिपेंड ऑन द नीश। मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा प्रोडक्ट वो है जो कि बहुत, जो आपका प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में हर कॉम का प्रोडक्ट है। सारी मैंने देखा है फीमेल्स जो है वो ड्रेसेस पे, शूज पे या मेकअप पे, ये तीन, क्योंकि यार लड़कियों की यही चीज होती है ना। तो ये मैं बहुत ज्यादा मैंने स्टार्टअप्स भी देखे गया तो वो क्रीम्स बेच रही होती है, मतलब स्किन केयर बहुत पॉपुलर है आजकल। आई नो वो होता है, ड्रेस होते हैं या शूज के कोई एरियाज होते हैं, या फिर वो ज्वेलरी होती है। ये 3-4 कैटेगरीज है। हमारी नीश यही है तो मोस्टली तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये चलेगा। ज्यादा कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से कॉम्पिटिशन पे इंतहा है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। और आई थिंक अच्छा उस कंपटीशन में फिर आपने अपने आप को उधर खड़ा करना एंड यू नो सो दैट पीपल नो यू, सो दैट पीपल नो योर ब्रांड, वेरी डिफिकल्ट। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये और मुश्किल होता जा रहा है। जब 2019 में मुझे तो लगता है आसान हो गया, क्योंकि अब आपको मार्केटिंग की कॉस्ट निकालनी है अपनी प्रोडक्ट का, तो आप ChatGPT पे डाल दें। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप क्या कहते हैं, कितना परसेंटेज सही काम करता है? थोड़ा सा हम इस पे भी आते हैं, फिर हम के ब्रांड्स पे आ जाते हैं। ChatGPT जो है ना, वो तो खैर काम ऐसा कर रहा है कि उसने हमारा काम बहुत खराब किया है।
being very honest. अच्छा पता है, this is another problem. ग्रुप्स, हमारे ग्रुप्स होते हैं, हम उन ग्रुप्स पे ना अमूमन ये चीज़ देख रहे हैं जो आ रही होती है कि people are saying कि ना हमने कंटेंट बना के दिया है, we wrote a content, they're saying कि नहीं ये तो ChatGPT से आपने उठाया हुआ है. क्यों? How do you know this? ज़रूरी नहीं हर बार, ठीक है मुझे पता है कि इस तरह के ऐसी अब होती हैं चीज़ें जहाँ से ट्रैक अप कर सकते हैं कि ये कितना इसमें ChatGPT का हाथ है या AI का हाथ है. आई नो दिस, मगर ऐसा कंपल्सरी नहीं है. इट्स नॉट नेसेसरी कि ये जो है वो आपने ChatGPT से लिख के दिया होगा. नो, इट्स नॉट ट्रू. ऐसा नहीं. ChatGPT डज हेल्प यू, इट डज हेल्प अ कंटेंट राइटर, बट इट हेल्प्स इन गिविंग, आई थिंक, द बेटर आइडियाज. में भी अपनी रिसर्च आप बेहतर कर सकते हैं ChatGPT के थ्रू. और थोड़ी सी लाइफ आसान कर दी है उसने, ठीक है, राइटिंग के टर्म्स में, लेकिन मुश्किल कर दी है इस टर्म में कि आप अपने क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करो कि आपने लिखा है. समटाइम्स क्लाइंट्स आर नॉट ट्रस्टिंग यू इन दिस. ना, नहीं, मुझे नहीं लगता. ChatGPT तो वैसे ही, तो असल में मेरे ख्याल से शायद क्लाइंट की गलती है, वो दे ही क्यों रहा है आपको, खुद ही कर ले. ChatGPT जो आपको कमांड दे रहा है वो डायरेक्ट उस पर डाल दे. आई नो, आजकल लिंक्डइन के पोस्ट भी सारे ChatGPT से धड़ाधड़ आ रहे होते हैं. मैंने भी तो आज सुबह आपको सवाल भेजे थे. हाँ, वो थे ही कंटेंट की. तो आसान मैंने देखे थे वो सारे AI ने भेजा था, मुझे पता था. आसान है ना, पकड़ना भी बड़ा आसान है. अब तो आसान है ना. तो मैंने आपको प्रोफाइल दिया, मैंने ChatGPT को था, मैं भेज के था तो इसके सवाल बना दो, तो उसने फिर हमें बना के. इट हैज मेड लाइफ इजी. बट सी, वो बता रहा था कि WT मेरा वेंचर है, बट इट्स नॉट. आई एम अ स्क्रिप्ट राइटर ओवर देयर. सो क्या है ये, ChatGPT से गलतियां होती है. AI डज मेक मिस्टेक्स. वहाँ नीचे लिखा होता है ChatGPT पे कि मिस्टेक्स हो सकते हैं कि प्रोफाइलिंग तो लेकिन सी सवाल गलत आया ना, तो ऐसा नहीं है ChatGPT से भी गलतियां होती हैं. सो और मेरा ख्याल है AI का यूजेज जो है ना, वो भी बड़ी अक्लमंदी से करना चाहिए. लोग बड़ी बेवकूफ़ियों से भी कर रहे होते हैं, उठा के पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया. उसमें चल भी जाता है, मैं को सच बता रहा हूँ. मैं कितने एक दो दफ़ा मेरे पास कोई लोग आए, हमने कहा भाई आप मुझे क्वेश्चंस भेज दें. अब आप बताएं क्या पॉडकास्ट है, पता नहीं 4 दिन बाद 10 दिन बाद कहते हैं यार क्वेश्चंस भेज दे कुछ. अब मुझे आता है कि यार पहले से मैं वर्किंग है, तो मैंने कहा मैं क्या करता हूँ और देता हूँ उसको, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मैं कॉपी पेस्ट करके उसको भेज देता हूँ. तो 2-3 दफ़ा आप तो खैर क्योंकि आप इंडस्ट्री की है ना, तो आपने पकड़ लिया. मगर लोग अमेज हो जाते हैं, कहते हैं यार वाह इतनी रिसर्च करके आपने हमारे बारे में लिखा है. और हालांकि मैं सिर्फ और मुश्किल से है कोई 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट तो कॉपी किया, पेस्ट किया, चल भाई अल्लाह. और मुझे पता है दिस शोज कि वो लोग फिर इंडस्ट्री में है, मतलब टेक्नोलॉजी से मतलब है भी या नहीं है. आई डोंट थिंक सो. फिर तो नहीं, एक तो ऐसी थी जिनका जो AI से रिलेटेड पॉडकास्ट थी वो नहीं पकड़ सकी उस वक्त करंटली. और आई थिंक शायद उन्होंने पूरा उसको, आई थिंक उसको उन्होंने शायद रीड नहीं किया क्या था, या उनका प्रोफाइल उसने बहुत ज़्यादा अच्छा उठाया. जैसे मैंने देखा है जिसका ऊपर प्रोफाइलिंग, या हो सकता है कभी बार गलती हो जाती है, लेकिन गलती तो एक लेडी थी, वो AI से रिलेटेड टॉपिक था उनका. तो अच्छा, मुझे तो मैं एक्सपर्ट थोड़ी ना कोई AI में, तो मैं कैसे सवाल बनाऊंगा, मुझे क्या पता. तो मैंने उठाया वर्ड एग्जैक्टली एडिट की, जस्ट कॉपी किया, पेस्ट किया. वो बहुत सारे सवाल है एंड जस्ट मैंने उसको स्किप स्कैनिंग होती है ना, बस यूँ देखा करके कॉपी किया. मैंने कहा इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं. आखिरी की मुझे पता है कि यार कॉपी पेस्ट करने से पहले नीचे की लाइन बिठानी होती है, बस वो मुझे याद है. तो मेरी नीचे की लाइन बिठाई, ऊपर की लाइन बिठाई. उसमें लिखा था ना कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो मैं उसको मजीद मॉडिफाई कर दूँ, क्योंकि जब आप कॉपी करते तो वो नीचे लाइन लिखी हुई चली जाती है और 2 हैशटैग जाते हैं. तो मैंने उसको उठाया, कॉपी पेस्ट किया. वो इतनी तारीफ कर रहे थे मेरी, एक लेडी भी थी, उतनी तारीफ करी थी मेरी. तो मैं खुश, थैंक यू. फिर आप सुबह आपने कहा कि यार ChatGPT से बनाया. मैंने कहा यार ये बंदा लगते हैं कि, क्योंकि आपका स्क्रिप्ट राइटिंग से ताल्लुक है ना, तो आपको आइडिया जाता है कि ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो बहुत जगह मैं पकड़ लेता है. अच्छा बताइए, और भी मैं बताती हूँ. AI की लिखी हुई बातें जो है ना, उसमें बहुत कॉमन है कि बीच में ना हाइफन्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं. हाँ, ये बड़ा कॉमन है. हाइफन्स बहुत ज्यादा होते हैं, डबल कॉलन होते हैं. एक तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग में वो लगाएगा उसके, और एक हाइफन लगाता है. और एक और वर्ड है वो कॉमनली यूज करता है, जो आप
के जो यूज टू वर्ड्स होते हैं ना उसको नहीं यूज कर सकता कुछ अनलेस। अब तो ये खत्म हो गया मेरे ख्याल, ये अपडेट हो गया वर्ड। हाँ अब तो वर्ड अपडेट हुई है वर्ड नहीं आ रहा, पहले अनलेस इस तरह के वर्ड, वो कीवर्ड्स अभी तो मुझे लगता है कि वो सारा का सारा उन्होंने अपडेट कर दिया। वो अभी यूज में नहीं आ रहा, लेकिन अभी मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्मार्ट है। श्योर है तो बहुत स्मार्ट, उसमें कोई शक नहीं है। आपकी बड़ी हेल्प हो जाती है चैट जीपीटी से। इट डज गिव यू बेटर आइडियाज अगर आपको उसको प्रॉम्प्ट देना तो नहीं जरूरत पड़ती है। अगर आप अभी लेटेस्ट यूज करें ना, अभी आप अगर आप उसको सही गाइड कर रहे हैं ना कि आपको चाहिए क्या, फिर वो आपको बहुत अच्छा सब कुछ देता है। तो खैर मैंने उसको फीमेल वर्जन में रखा हुआ है, उसको प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, तो मैंने उसको ना जानी बना के रखा हुआ है अपनी, तो उस तरह से प्रॉम्प्ट करके आता है, तो अक्सर वो लिखा हुआ आ जाता है उसके ऊपर। और उसके अंदर नीचे अगर प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपने उस पर प्रोफाइलिंग अपना प्रोफाइल दे देंगे ना अगर आप उसको प्रॉपर उसकी सेटिंग्स में, तो अभी इसको नहीं कर देना। जब प्रॉम्प्ट में होता था कि पहले हमें प्रॉपर प्रॉम्प्ट, अभी जो वो प्रॉपर प्रॉम्प्ट ना भी करें अभी नहीं है, तो यू जस्ट राइट इट डाउन, आपने चाहिए क्या और वो आपको बता देगा। कस्टम पैच का अगर हमने करना होता है ना, तो कस्टम पैच लिखा मैंने कि मुझे इसकी ऑफर बना दें। बहुत रिसेंटली कल मैंने क्या ट्राई किया था, कल मेरे पे एक फेसबुक बंदे ने बड़ा सा कमेंट लग दिया 4 लाइन का, एक तो इंग्लिश, ऊपर से टेक्निकल लैंग्वेज, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड उसने पूरा लिखा आर्टिकल कि मेरी मशीन के निरल नंबर 9 के ऊपर थ्रेड ब्रेक हो रहा है, इसको से पूरा उसने लिखा। उतनी टेक्निकल ना, एक तो इंग्लिश में भी लिखा होता। मैं इसका मैं क्या रिप्लाई बनाऊँ, तो डू यू हैव एनी सजेशन। मैंने उसको कमेंट को उठाया, कॉपी पेस्ट मारा चैट जिमिनी का, मेक रिप्लाई विद दिस कमेंट, उसने पूरा सही बना। मैंने पढ़ा क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकली तो आइडिया था मुझे, कॉपी पेस्ट कर दिया और इतना खुश हुआ, इतना थैंक यू कर रहा था। मैंने बोला भाई ये तो कॉपी पेस्ट किया। बहुत हेल्प हो गई यार ऐसे वैसे लोगों की, ये तो मैंने देखा है। हाँ अभी तो मैंने आज पूरे ऑफिस में बच्चों की ट्रेनिंग कर दी सुबह, मेरे कस्टमर सपोर्ट का। मैंने कहा अब ये यूज करो, तुम्हें कमेंट का रिप्लाई करना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि आपको पता नहीं है ना किसी चीज के बारे में। तो जैसे आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है एंटरप्रेन्योर का, तो मैं इसी से रिलेटेड बात करूँ। अगर आपको बिजनेस भी ट्राई करना है, तो अगर आप उसको बिजनेस आइडिया से भी उसके ऊपर डिस्कशन करें, आप यू कैन यूज इट एज एवरीथिंग। आप उसको हर तरह से, लोग मेंटल हेल्थ पे बड़ी बात करते हैं, मैंने तो देखा है चैट जीपीटी खुद बड़ा अच्छा थेरेपिस्ट है। सब बात करे, आपको सब जवाब देगा, आपको बताएगा हाउ इट कैन हेल्प यू। बहुत हेल्प है भाई। तो ऐसी जो फीमेल स्पेशली जो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि चैट जीपीटी से प्रोफाइल ले लें अभी, क्योंकि आपका कंटेंट राइटिंग का भी थोड़ा तजुर्बा है, तो मैं कहता हूँ कि क्या कहते हैं ठीक आता है अभी अगर हम उससे। बिल्कुल ठीक आता है, वो आपको बड़े अच्छे मशवरे देगा, सजेशंस देगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हर चीज़ के लिए ना अपनी ऑथेंटिक रिसर्च होना वो बड़ी ज़रूरी है कि जिस मार्केट में आप बैठे हुए हैं, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, जो आपकी नीश है, उससे रिलेटेड लोग। जैसे बीच में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था बिज़नेस का, आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर इट, और मैंने बड़ी डिज़ाइनर से भी बात कर ली, सब कर लिया, रिसर्च तो पूरी कर ली, पूरी पिच डेक बना ली। मगर फिर उसके बाद जब मैंने लोगों से बात करनी शुरू की ना, जो मेरे आसपास के लोग हैं, दिस इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, मेल्स एज वेल, कि आपने आसपास के लोगों से, वो जो आपकी नीश है उससे रिलेटेड लोगों से आपने बात करी, एंड आपने उनसे डिस्कस किया इस आइडिया को, सिर्फ पूछा उनसे सवालों में। आप you can gather the ideas के whether आप जब ये चीज़ लॉन्च करोगे ये बेनिफिशियल है भी या नहीं है। जब मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा किया कि नहीं, ये मुझे सही नहीं लग रहा, ये जो है ना, ये उस तरह से मार्केट में अपनी जगह नहीं बना सकती चीज़, तो मैंने उससे बैक ऑफ कर लिया। ऑल्दो कि हाँ ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जब तक हम ट्राई नहीं करते, वी डोंट नो। रिस्क लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क फैक्टर हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है। मगर रिस्क लेंगे देन यू विल गेट टू नो कि ये चीज़ जो है वो किस तरह की फ्रूटफुल हो सकती है आपके लिए। इससे बेहतर ये नहीं है कि आसपास के हो सकता है उसका कोई इनोवेटिव आइडिया, और दूर दूर तक किसी को अगर वो घर से डिस्कशन करेंगे तो नेगेटिव या फीडबैक भी आ सकता है। तो इससे बेहतर ये नहीं कि चैट जीपीटी से डिस्कस करें या उसको बोले कि उसका मेंटोर निकाल के दे दे। सारी डिस्कशन पहले चैट जीपीटी से की थी मैंने, उसके बाद में आई लोगों और फिर उससे बोले कि मुझे वो कोई मेंटोर निकाल के दे जो उस एरिया का एक्सपर्ट हो। अनटिल क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास की एनवायरनमेंट, ये मेरी अपनी है, कि वो अगर इतनी फुल मतलब आइडियली इतने अच्छे नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, या फिर अगर उसको कह लें कि उनका उस एरिया से कोई ताल्लुक नहीं, मिसाल के तौर पे नहीं, उनसे बात करना तो यूजलेस है। उनसे बात करना यूजलेस है। जिनसे मैंने बात की थी, दे वर बेसिकली कस्टमर्स,
वो टारगेट मार्केट थी मेरी। जब मैंने उनसे बात की ना, और मैंने बिल्कुल रैंडम बात की कि मैं किसी इवेंट पे गई हूँ और वहाँ मैं उनसे मिली एंड आई जस्ट स्पोक अबाउट इट, मैं उनके घर गई हूँ और मैंने उनसे बात, तो मुझे आइडिया होना शुरू हुआ कि नहीं, ये जो मेरी टारगेट मार्केट है दिस इज ऑलरेडी ऑन समथिंग एल्स। ये इनके सामने वो प्रोडक्ट लाने का मतलब है वो फेल है, वो फेल होगा। मुझे बहुत अच्छी तरह आइडिया जो है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छी चीज़ है। ई-वॉर्म तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ इज देयर, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड ऑफ माउथ से आप बहुत कुछ जो है ना, मार्केटिंग में तो आप यूज़ करते ही हैं, लेकिन इस चीज़ में भी आप यूज़ कर रहे होते हैं कि यार हाँ, दूसरे के नज़रिया, वो उसको क्या लगता है कि ये चीज़ कितनी सही बन सकती है। आपने उसको ये नहीं बताया दैट आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोडक्ट, नो, यू जस्ट वांटेड टू नो व्हाट्स इन देयर माइंड। आपने पहले ये, क्योंकि ये बेसिक रिसर्च का पार्ट है। सबसे डायरेक्ट एंड कस्टमर जिनको आपने जो मैं समझा, उनसे जाके पहले आप बात करें कि ये मेरा आइडिया है, क्या ये इतने का आप खरीदोगे? नहीं, आप आइडिया की बात करो भी नहीं, आप उनसे रैंडम बात करके देखो ना कि व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट द मार्केट राइट नाउ, व्हाट वो उन ट्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हैं। उससे आप बहुत अच्छी तरह जज कर सकते हैं कि वेदर आपका बिजनेस जो है वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं चल सकती, सब चीज़ें जो है ना वो कर सकती हैं। देर ना बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो बड़े सक्सेसफुल हुए हैं, मैंने देखे हैं अपने सामने। आई हैव सीन मल्हा एक फुटवेयर ब्रांड है, तो मैंने आई हैव सीन देम ग्रो इन फ्रंट ऑफ मी। तो कैसे सक्सेसफुल हुए ऐसे ही हैं, अच्छी प्रोडक्ट प्राइस रखकर, मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड कर ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एंड वो भी एक फीमेल ही रन कर रही है, तो आई थिंक फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बड़ा अच्छा अपना बिजनेस रन करती हैं, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक बड़ी मिथ है कि बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लड़कियों को, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको पता है हाउ यू हैव टू वर्क इन द मार्केट, आप ज़रूर कर सकते हैं। इवेंट की जैसे आपने भी बात की, क्या इवेंट अटेंड करने से इम्प्रूवमेंट होती है स्किल्स में या नहीं? स्पेशली फॉर द फीमेल, मेल तो हम लोग तो चले जाते हैं, हमें तो मसला नहीं होता। इम्प्रूवमेंट आई थिंक मतलब सोशली बेटरमेंट है। आप या इसको ऐसा हम सवाल को चेंज भी कर सकते हैं फॉर द स्पेशली फॉर द फीमेल्स, क्योंकि नेटवर्क हमारे यहाँ थोड़ा सा उसको मसला होता है। तो एज अ नेटवर्क आजकल बहुत इवेंट्स है। इवेंट तो मैं कहता हूँ यार, पहले ही होता था कि 7 महीने में एक मिल जाए, अब तो होता है कि कौन से वाले में जाना है। तो what exactly do you suggest कि जाना चाहिए for the females, और how they can select the year this is the event कि वो सही है या नहीं? जाना चाहिए। एंड आई थिंक जो थोड़े से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो कि अब क्योंकि इट्स वेरी कॉमन कि फीमेल्स को बहुत सपोर्ट मिलती है, ठीक है, तो जो और विमेन बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उन इवेंट्स पे तो जाना आई थिंक बड़ा मस्ट है और नेसेसरी है। मैं तो इस चीज़ को बहुत समझती हूँ, बिकॉज विमेन एम्पावरमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जाते हैं तो आप भी तो शो कर रहे हैं ना कि you are there, you are standing with so many, okay, you want to do something in this पाकिस्तानी मार्केट। मैं रिसेंटली एक पेज पे एक वेंचर पे काम कर रही हूँ, मैंने अपना लिंक्डइन पे भी वो फॉर्म किया है। इट्स विद द नेम ऑफ वी एशिया, विच इज़ लाइक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ एशिया, जिसके अंदर मेरी अपनी सोच ये थी कि मैं जितनी भी एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे यहाँ, इट्स नॉट दैट कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की नहीं, स्मॉल बिजनेसेस, मैं उनको भी उस पर कवर करूँ ओवरऑल एशिया में। तो वो सून स्टार्ट होने लगा है, तो आप भी प्लीज़ उसको पेज को मैंने फॉलो कर लियो ताकि आपको पता चले कि हमारे पास कितनी एंटरप्रेन्योर्स हैं इस वक्त जो कर रही हैं, एंड दे आर लिटरली वर्किंग सो हार्ड। जिस तरह के उनकी जर्नीज हैं, दे आर अमेजिंग, और मैं उन जर्नीज को कैप्चर करना चाहती हूँ अपने उस पेज पे। मुझे पेज का नाम नहीं याद हुआ, इट्स वी एशिया, WEV, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ एशिया। सही, अब तो ये रिकॉर्डेड में आ गया, तो मैं इसको लिखना पड़ेगा मुझे वहाँ जाके लाइक कर। तो कितनी फीमेल्स हैं वहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट उस पेज पर यार, कितने व्यूवर्स हैं, कितने लाइक्स हैं? इट हैज, मैंने उसको भी मुझे बनाए हुए अभी कुछ दिन हुए, लाइक आई थिंक 4-5 days, और अब उसकी पहली हमने जो जर्नी जिस एंटरप्रेन्योर की ली है वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में पोस्ट हो जाएगी। तो उसी तरह मैं उसको लेके चलूंगी, मैं उस पर सब एंटरप्रेन्योर्स को कवर करना चाहती हूँ। व्हाट एग्जैक्टली द फ्यूचर प्लान आपके, जो अपने पूरा अच्छा, मेरा भी एक सवाल है आपसे। हाँ बताएं, मुझे बीच में था, मैंने कहा था आप करने, मैं हटा दिया। मैं जरा होस्ट बन जाऊँ।
जरा ये बताएं कि ये जो आपने अवार्ड यहाँ पे रखा हुआ है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर अवार्ड, मुझे बहुत कैमरे में तो नहीं आ रहा ना भाई, मैं ऐसा पूछ लूं कि कैमरे में ना आ रहा हूँ, वरना जिस कंपनी की मैं बुराई करूंगा फिर आप बात करो कैमरे का। मुझे बहुत शौक है, आई रियली विश टू विन दिस समडे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है एक अवार्ड मैं भी जीतूं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप पे। अब आप मुझे बताएं आपने कैसे विन किया? मेरे शायद ये मैंने पहली दफा ही अवार्ड विन किया है, कह लूँ या खरीदा किया है या क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे यहाँ पूरा चल रहा है ना, बहुत सारे बंदों को ऐसा लगता है जो एक स्कूल की जर्नी थी ना, हमने जैसे फर्स्ट आ गए तो हमें अवार्ड मिलेगा, एक आइसक्रीम मिले, या हम मदरसे में भी थे तो हमें एक कलम पेंसिल एक कायदा मिलता था, मुझे कुछ इस तरह से याद है। हम अच्छी सी आयतें याद करके आते थे तो हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता था। उसमें वो पैसे नहीं चार्ज करते थे हमसे, कुछ नहीं चार्ज करते थे। लेकिन अगर जब आप इंडस्ट्री में आएंगे ना तो आपको जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं ना, नॉट 100%, लेकिन मैं कहता हूँ 95% कर ले आप, वो पैसे के मिलते हैं। मतलब खरीद ही नहीं सकते, आपको खरीदने ही पड़ते हैं। अच्छा। अब देखो मैं आपको थोड़ा सिनेरियो बताता हूँ। हम अपने पड़ोस को ले लेते हैं। पड़ोस में जो अब बड़े फेमस एक्टर हैं, और नाम मुझे पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप देखेंगे जो अच्छी एक्टिंग करते हैं उसके पास कम अवार्ड्स होंगे, और जो बेकार से एक्टिंग करते हो ना उसके पास ज़्यादा अवार्ड होंगे। तो कभी कोई ये सॉन्ग आपको पसंद आ रहा होगा तो उसको अवार्ड नहीं मिलेगा, जो पसंद आ रहा होगा उसको अवार्ड नहीं मिल रहा होता है, जिसको नहीं समझ में आता है मिलता है। बहुत सारी इंडस्ट्री में आपने देखा कि बंदे बड़े रिग्रेट करते हैं। अगर आप गूगल पे भी अभी हमारे फेसबुक पे भी जाएंगे ना, तो हमारे अगर दोस्तों का हम लोग तो अब डिलीट कर देते हैं, तो उसमें कितने का खरीदा, या अगर आप कमेंट आता है ना तो पूछेंगे कितने का खरीदा है, अगर 90% 95% ये बिकते हैं। अच्छा। तो इसमें तो कभी आप सोचे ही नहीं कि इंडस्ट्री में मेरी ख्वाहिश ऐसी रह जाएगी। हाँ, मुझे खुद ही खरीदना पड़ेगा। हाँ, खरीदना ही पड़ेगा आपको, जितने भी होते हैं, जितने भी होते हैं। आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये दिखना भी नहीं चाहिए। आपको ब्रांड ऑफ द ईयर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्लोज कर रहे हैं ना, तो ब्रांड ऑफ द ईयर चाहिए आपको, तो आपको आपके पैसे होने चाहिए। आपको किसी स्पीच में आना है, आपको टेडेक्स की स्पीच में आना है। अच्छा, ठीक है, आई वुड लव टू। लेकिन आपको उस पे क्या कहते हैं, मीडिया पे आना है। लेकिन आप चाहते हैं वैसे वो जितनी भी सुबह में जितनी भी फीमेल्स होती हैं, जितने भी वो ऐसे चल रहे होते हैं, जो क्या कहते हैं मॉर्निंग शोज चल रहे होते हैं, मैं देखता नहीं, तो मुझे नाम बड़ी मुश्किल से रिकॉल हुआ। तो उनमें आपको अगर आना है तो प्राइस है उसका, पे फॉर इट। हाँ, इवन तो आपको पॉडकास्ट पे लोग पैसे लेके आ रहे यार। अच्छा, अभी मेरे आपसे रिले मैं समझेंगे, लोग समझेंगे पैसे लिए। हाँ, तो जब पॉडकास्ट इटसेल्फ भी बिक रहा है अब तो। अच्छा। इवन आई ट्राई टू रीच समवन, तो उनसे मुझे 5 लाख रुपए मांगे एक पॉडकास्ट के। इवन कुछ अभी वो जो अच्छे जो एड्स आ रहे हैं, सर्फ के ऐड है। अच्छा। तो एक फीमेल थी और एक मेल थे, उनको मैंने रीच आउट किया था कि मैं चले आप पॉडकास्ट करते हैं, इनके साथ नए हैं, तो 1 लाख रुपए मांगे मुझसे 1 घंटे के। तो सब बिक रहा है, क्योंकि वो कहते हैं हम टाइम दे रहे हैं आपको। चाहे आप किसी पॉडकास्ट में किसी के जाएं, आपको अवार्ड चाहिए तो ये सब सारा पेमेंट की सर्कुलेशन उल्टा चल रहा है प्रोसेस। अच्छा, ये नहीं, हमारे पाकिस्तान में सब जगह है। अच्छा। पूरी दुनिया में मैंने इसको चाहा। आपको कोई भी अवार्ड्स आपको वहाँ पर भी बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड में मिल रहे होते हैं, तो आप देख लें जो अच्छे एक्टर्स हो रहे होते हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता। हाँ, होता है, मैंने बताया 95, उसमें से 100 अवार्ड जब मिलते हैं ना, 100 में से 1 राइट हो गए, 2 राइट्स होंगे, 5 राइट होंगे, लेकिन 95% जो ना उसमें जो 7 चुपके हुए होते हैं वो पैसे के होते हैं। अच्छा, उसके पीछे उनकी लॉजिक मैं बताऊँ, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा इन होता हूँ। वो कहते हैं हमारा जो पूरा स्टेज शो लगता है ये पैसे का लगता है, ठीक है, ये पैसे हमें गवर्नमेंट नहीं देती, तो ये पैसे हम कहाँ से पूरे करेंगे? ये इंडस्ट्री है जो खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने कहा मुझे अवार्ड चाहिए, मैं बोलूँगा भैया हम एंटरप्रेन्योर अवार्ड दे रहे हैं, नेक्स्ट आप आ जाएं। तो आपसे अगर मेरी दोस्ती होगी ना, ठीक है, तो शायद बोलूँगा ठीक है, नहीं यार वो मरियम तो चलो यार, अपने कोई मसला नहीं है। अब मरियम ने किसी को रेफर किया तो बोलूँगा ठीक है भाई, ये 25,000 का है या 30,000 रुपये का है। तो ये पूरा सिलसिला ऐसे ही चलता है, चाहे वो इंडिया ले लें आप, चाहे पाकिस्तान ले लें, चाहे वो अमेरिका ले लें। आपको अमेरिका में भी कोई अवार्ड चाहिए? मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट पर मैंने अप्लाई किया था जिसमें मेरे बहुत अच्छे डिज़ाइन है, तो उन्होंने बोला यार इसकी फ़ीस है। हाँ, वेरी सरप्राइजिंग, बट अच्छी बात है, पता चल रहा है।
नहीं आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, यानी कि स्पेसिफिक अब मतलब अगला अवार्ड के लिए मुझे पहले पैसे तैयार करने पड़ेंगे। अच्छा देखिए, आपको एक और मजे की बात बताऊं, वो खरीद भी लेता है। अच्छा, वो राइट भी होता है, क्यों? क्योंकि उसने वो बिजनेस से इतना पैसा कमा लिया होता है कि वो किसी को सपोर्ट कर सकता है, तो उसकी भी तो फेस वैल्यू बन रही है। आई एम श्योर फेस वैल्यू के लिए ही वो ये कर रहा है, बट वरना अदरवाइज वो वाली बात है ना कि स्कूल तो नहीं है, स्कूल नहीं है, यहाँ फेस वैल्यू बिक रही है। तो वो आपको प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड दिला रहा है, जो कि मैं जब हमने एक दो ब्रांड्स की बात की थी तो उन्होंने कहा था यार देखिए 1 करोड़ रुपए का सेटअप लगता है, वो अब से सिर्फ 2.5 लाख रुपये मांग रहे हैं, जिसपे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स भी हैं, फिर सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, तो उनको कैसे हम टेकल करेंगे? उनकी सिक्योरिटी की मामला था, तो वो जेब से तो नहीं लगाएंगे, और गवर्नमेंट तो फंड नहीं करी थी। आप कॉमन से पॉइंट समझिए उनका भी, वो भी अपनी जगह ठीक है। वो एक इवेंट कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का इवेंट है, ठीक है, 5 सही दे देंगे, बाकी उन्होंने भी तो पैसे, अच्छा वो इतनी एफर्ट क्यों कर रहे हैं? जो पर्सन है ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा होता है, अंटिल कोई गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिले तो शायद वो आपको फ्री में मिल जाए, तो वो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्टार्टअप में। बड़ी वो वाली बात है। तो आपको भी कभी भी अवार्ड चाहिए हो तो आप नंबर मेरा मेंशन है, सही है, तो आपका नंबर मेरा आ गया, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कमीशन चार्ज नहीं करूंगा आपसे, मैं आपको डायरेक्ट कनेक्ट करा दूंगा। मगर वो भी लेंगे तो 15, 20, 25 हज़ार स्टार्टिंग है, 15-20 हज़ार रुपए। ये वो छोटी छोटी। अच्छा, मतलब मेरी सोच जो है वो अब गलत हो गई है कि वो जो मेहनत वाला अवार्ड होता था कि आपकी पहचान है यार, इस बंदे ने ये किया है, वो वाला शुरू से ही नहीं है, शुरू से ही नहीं है। आपकी वो इंडस्ट्री नहीं है तो आपको पता नहीं है, तो आपको एरिया नहीं है ना, आपका एरिया फोकस नहीं, तो स्कूल वाला सिस्टम नहीं है। जब आप बिजनेसमैन हो जाते हो तो स्कूल वाला सिस्टम नहीं है, तो उसमें आपको सब खरीदना पड़ता है। 90% लोग बेखरीदे होते, तो ये किसी के पास भी अवार्ड देखे ना, इवन मी, मेरे पास समवेयर एल्स, मुझे पता है तो कि उससे पूछो कितने का है, कितने का दिया, ये नहीं पूछना है अगर उसने पैसे नहीं दिए। मैं आपको एक और चीज बताऊं, अच्छा देखें, उसने कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, मिसाल के तौर पे या तो उसने कुछ स्पॉन्सर्ड किया होगा, कुछ नाम को बदल लेते हैं, जैसे हम नहीं कहते बैंकिंग के अंदर के इस्लामी शरिया बैंकिंग है, ये जो हमने नाम बदल के सिस्टम चला रहे हैं, वो फतवे भी होते हैं उनके पास, तो इस तरह से फिर वो चेंज कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। आई रिसेंटली सो दैट कि वो इग्लू की कंपनी के कोई बड़े चल रहे नाम की ना, तो बाहर उनका स्टॉल लगा हुआ होता है जिसमें वो आइसक्रीमें फ्री मिल रही होती हैं। अच्छा, कभी भी आप देखिएगा, 90% आप देखिएगा, तो वो थोड़े दिनों में कभी भी आप देखिएगा, जो बंदा स्टेज पे बैठा था, तभी मैं रिसेंटली एक देख रहा था, एक इंटरव्यू चल रहा था, वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था, उसकी कंपनी का लोगो जो है ना वो मीडिया वॉल पर सबसे टॉप पे लगा हुआ था। तो वहाँ से उसने स्पॉन्सर्ड लिया, ठीक है, 3 लाख 5 लाख रुपए का स्पॉन्सर्ड लिया, तो वो सीट पे आके बैठा, यहाँ पे उसने के पैसे नहीं दिए, लेकिन वो इनडायरेक्टली टू इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बनता है। वो बोलेगा सर आपकी मार्केटिंग है, हमारा खर्चे भी तो बहुत हो रहे हैं, मसाइल है। अच्छा, कुछ फीमेल्स के ना अक्सर चैलेंजेस रहे, कहाँ जाएं, कौन से इवेंट्स में जाएं, हमें आइडिया नहीं है, तो व्हाट एग्जैक्ट एज अ फीमेल आप फीमेल्स को क्या रिकमेंड करेंगे कि यहाँ से इवेंट ढूंढ के इस तरह से वेरीफाई करके इन टाइप के इवेंट्स पे आप जरूर जाएं? ये फिल्टर मैंने खुद लगाया, आप अपने हिसाब से भी फिल्टर लगा सकती हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि LinkedIn is a very good platform for this thing. अब nowadays LinkedIn जो है वो मतलब you can find every other person over there जो कि प्रोफेशनल फील्ड में बैठा हुआ है, चाहे वो एक स्टूडेंट ही हो, अभी वो बैचलर्स ही कर रहा है या किसी कोर्स में इनरोल्ड है, लेकिन बट यू विल फाइंड हिम ऑन LinkedIn एंड एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग। वहाँ से भी लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो इजीली इवेंट्स जो है ना उनके बारे में आप पता कर सकते हैं, बिकॉज जब आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे तो आप यू आर ऑटोमेटिकली डूइंग सोशली वेल, यू आर डूइंग वेल, बिकॉज तो इवेंट्स का भी वहाँ पता चल जाता है, वहाँ पे यस आपको फीड पे ही आपकी जो है ना वो बहुत सारी डिटेल्स आ रही होती हैं, व्हिचएवर इवेंट्स आर हैपनिंग अराउंड। और अगर आपकी जैसे कि अगर इफ़ यू टॉक अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग वाली बात, तो अगेन वो वही वाली चीज़ है कि आपने लोगों के सामने अपनी इमेज खुद बनानी है। ओके, यू फाइंड गुड कनेक्शंस, यू कनेक्ट विद देम, यू टॉक टू देम अबाउट देयर ब्रांड, टेल देम योर ब्रांड। ओके, उनसे डिस्कस करें, चीज़ों के बारे में पता करें। दिस इज़ हाउ यू गेट टू नो। फिर इवेंचुअली
वो जो लोग होते हैं ना, दे रिमेंबर यू, उन्हें याद होगा कि अच्छा ठीक है, वी हैव अ कनेक्शन इन आवर लिंक्डइन जो कि इस स्पेसिफिक चीज़ में इंटरेस्टेड है. फॉर एग्जांपल कोई वुमेन बेस्ड हो रहा है इवेंट, तो उसके लिए उस बंदे को या उनको याद होगा कि हाँ हमारी उनसे बात हुई थी, शी इज़ अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, दिस इज़ रियली गुड फॉर हर. हम उनको अप्रोच करते हैं, वील टेल देम दैट यू नो दिस इज एन इवेंट हैपनिंग, इस पे फाउंडर्स आ रहे हैं, इसमें एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, यू कैन कम ओवर. आसान नहीं, कोई इवेंट का ऑप्शन नहीं है वहाँ जाके आसानी से जाके सर्च करें, इज देयर एनी ऑप्शन? I don't think there is an option. You can find it easily on LinkedIn through your connections. It's more easier to find. अच्छा, इसमें अपनी एक और बात की पर्सनल ब्रांडिंग का, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ कि अगर वो फीमेल पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जाए, क्योंकि समटाइम मैंने देखा है कि फेस का आता है चैलेंजेस, और कुछ तो ऐसे भी मैंने भी देखी है रिसेंटली पॉडकास्ट में भी और उधर भी कि वो नकाब लगा के आते हैं. तो मैं कहते यार ये इनकी आइडेंटिटी ठीक है, उन्होंने वैसे आइडेंटिटी बनाई है, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू सजेस्ट कि विच वन वे वुड बी बेस्ट कि किस तरह से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, और आइदर करना चाहिए नहीं करना चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग फॉर द फीमेल में बात करता हूँ. इट्स नॉट वेरी नेसेसरी. ठीक है, लोग आपको आपके काम से पहचानते हैं, जो मुझे लगता है. ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है, आपने कहा ना फीमेल का ऊपर एक कहा था ना कि वो एक फीमेल के जो सब्सक्राइबर होते हैं, अगर 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो तो दैट इज समथिंग डिफरेंट. वो तो सेलिब्रिटीज की बात है. सेलिब्रिटीज की बात पे अगर आए, वो तो बिल्कुल डिफरेंट कहानी है. वो तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला पार्ट है. वो पार्ट तो बिल्कुल डिफरेंट है. हम जहाँ पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन की बात कर रहे हैं, वेरी डिफरेंट. 3 चीजें एक साथ मिक्स भी हो गई, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग. इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं ना. पर्सनल ब्रांडिंग इज अ डिफरेंट थिंग. अगर हम फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं एक फाउंडर हूँ एक बिजनेस की, तो हाँ पर्सनल ब्रांडिंग अब आप अपनी लिंक्डइन पे कर सकते हैं अच्छी तरह, कंटेंट क्रिएशन करके. ठीक है, फॉर्मिंग कंटेंट एंड पुटिंग इट ऑन द लिंक्डइन, एंड यू नो यू आर गुड टू गो. यू हैव गुड कनेक्शंस, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपकी ब्रांडिंग हो रही है. आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. ChatGPT वैसे ही जैसे हमने डिस्कस किया, बोलने वाला था कि फॉर द पोस्ट एंड बस थोड़ा हाँ, बट यू नो यू नीड टू एडिट इट like slightly. इमेजेस भी बना के देता है. हाँ, but you need to edit it slightly ताकि you know should look more of a human. वरना वो तो बहुत ज़्यादा रोबोटिक उसके कभी कभी जवाब होते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो थोड़ा सा एडिटिंग करके आप, एंड देन यू आर गुड टू गो, फॉर्म द कंटेंट, गुड कनेक्शंस, एंड आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है. ऐसे ही हो रही है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग. अच्छा, फीमेल का तो वैसे ही मसला नहीं, कमेंट्स आते हैं, मैंने देखा है फीमेल के लिए कमेंट्स करती है, फीमेल्स के मैंने देखा ज़्यादा सपोर्ट में नहीं, ऐसा नहीं है, हम मेल्स पे भी करते हैं. जब हमें लगता है, आपको मैंने कांग्रेचुलेट किया था रिसेंटली रोटरी वाले पोस्ट, व्हाट्सएप पे क्यों होगा, तो मैंने पोस्ट ही नहीं मैंने नहीं आपके लिंक्डइन पे था, वहीं पे मैंने आपको कांग्रेचुलेट लिखा था, आई बिलीव. या तो ये ऐसा नहीं है, आपने देखा नहीं होगा. हाँ, आप सबको कमेंट करते हैं जब आपको पता है कि आज किया होगा आपने कमेंट. तो नहीं, आज मैंने नहीं किया, मैंने पहले किया था. एंड आई थिंक सैटरडे को तो हुआ है, आज मंडे है, अभी हुए इसको 18 घंटे हुए. You just announced over there. You had a picture of yourself और उस पे था एक पोस्ट है लिंक्डइन, आप चेक करें. चले, आपने डाली, आप भूल गए. नहीं, पोस्ट तो मैंने नहीं की है, लेकिन मुझे वो तो मे भी किसी और ने पोस्ट किया, आपने रीपोस्ट किया, वो तो वो उन्होंने शेयर की होगी. हाँ, वो हो सकता है, और दूसरा है कि या किसी ने मुझे टैग किया होगा. आई कांग्रेचुलेटेड यू ओवर देयर. तो क्या अब इसमें मैंने फीमेल टू फीमेल नहीं किया, बट यस, इफ यू नो सम ऑफ योर कलेक्शन आपके पास है और आपको पता है यू नो ये सक्सेसफुल हो रहा है, ये आप, आई थिंक सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोर्टिंग योर करेक्शंस जो कि अच्छा बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को, अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं. फूड पापा पे फॉर एग्जांपल, अब वो ChatGPT ने जवाब सवाल निकाला था आपके लिए. हाँ, मैंने फूड पापा पे एक सपोर्ट का पोस्ट डाला था. वन ऑफ माय फैमिली मेंबर टोल्ड मी मत डालो, तुम्हें बहुत बैश किया जाएगा. मैंने कहा क्यों? आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्यों? हर कोई, हमारे यहाँ तो वो वाली चीज़ है ना, एक ब्रांड आया सब उसके पीछे पड़ जाता है. लिटरली एवरी अदर पोस्ट यू विल फाइंड ऑन लिंक्डइन वो उसके पीछे ही होगा. या अच्छाई भी होगा, या वो अच्छाई भी होगा, या वो बहुत कंटेंट चाहिए ना. आई नो, आई एम श्योर, बट आई थिंक कोई भी ब्रांड जो इनिशियली लॉन्च हुआ है ना, उसकी मार्केटिंग ठीक है, आई नो बहुत अच्छी नहीं थी, सब कुछ है,
मगर उसको बैश करने के बजाय आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं करनी चाहिए, बिकॉज अर्ली स्टेजेस में हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, हम खुद बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, बहुत सारे फेलियर्स हम फेस करते हैं, अपने ब्रांड को चलाते हुए भी बहुत फेस कर रहे होते हैं. सो यू शुड ऑलवेज गिव रूम स्पेस ना, थोड़ा रूम ऑफ स्पेस होना चाहिए कि उसको ग्रो करने के लिए थोड़ी स्पेस मिलनी चाहिए. आप खुद किस तरह का कंटेंट डालते हैं, ये भी तो है ना एक सवाल. हाँ, आई एम श्योर. मैं आपसे कह तो रही हूँ कि ये चीज़ है इम्पोर्टेंट. उस ब्रांड के लिए भी इम्पोर्टेंट थी कि उन्होंने किस तरह का कंटेंट फॉर्म किया, लेकिन अगेन हमारे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम वी शुड नॉट ऑलवेज बी द वंस जो कि बहुत बुरी तरह बैश करो. मैंने लिटरली पोस्ट पढ़े जो उन्हें 100% बैश कर रहे थे. नो व्हाट आर दे डूइंग, ये क्या कर रहे हैं, ये चलता बहुत है. मतलब वाई नेगेटिविटी चलती है, आप ट्राई करें कभी भी. मगर ये जो नेगेटिव वाइब्स और एनर्जी है, हमें आई थिंक इससे मूव आउट करना चाहिए. हमें सपोर्ट करना चाहिए ब्रांड्स को, कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो. सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर इनिशियल स्टेज. अब आप देखें ना न्यूज़ पे हैदराबाद के अंदर बस गिरी, 10 लोग. कभी भी नहीं बताएंगे कि हैदराबाद में 4 लोग की शादी हुई है, हंसी खुशी रह रहे हैं, लोग सुनेंगे भी नहीं. वो तो अलग बात है ना, हम ब्रांड की बात कर रहे हैं, हम लिंक्डइन की बात कर रहे हैं. लिंक्डइन पे भी यही चलता है, आप देखिएगा. कभी मैंने खुद रिसर्च किया उस दिन. इवन मैं कल एक पोस्ट काम कर रहा था, तो वो इमोशंस में भी, जैसे अगर इमोशंस पोस्ट बना रहे हैं आप उसमें भी आप एंग्री या सैड वाली डालेंगे ना तो वो ज़्यादा चलता है इंस्टेड की हैप्पी. अच्छा. हाँ, ये कल मैं रिसर्च मैं ChatGPT आजकल से लगा रहता हूँ, तो मैंने कहा मुझे एक पोस्ट बनानी है. फेसबुक की पोस्ट में कुछ एड्स पे काम कर रहा था, तो उस पर मैंने कहा कि किस पे काम करूँ. इमोशंस आपने सिलेक्ट करा कि इमोशंस चलते हैं, चाहे वो 5 किस्म के इमोशंस है ना, तो मैंने कहा स्पेसिफिक कौन सा ज़्यादा चलता है. उसने कहा सैड चलेगा. तो मैंने बोला यार ये तो इसका मतलब चलता है. तो आप जो उसकी बात करें नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी के साथ ज़्यादा है उसकी. अब मगर ये चल इसलिए रहा है ना क्योंकि हम चला रहे हैं, until and unless पूरी दुनिया में चल रहा है. हाँ, लेकिन हम अगर इस चीज़ को मे बी बदलें तो शायद मे बी इट गेट्स बेटर. हम हर दफ़ा बैश करने के बजाय कहीं सपोर्ट शो करें तो शायद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो. क्योंकि अप्रिशिएट करना अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं ब्रांड्स को. क्रम्बल को बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है ऑल द टाइम, एवरी टाइम. लिंक्डइन पे बहुत पोस्ट आते हैं. तो आई थिंक अगर कोई और ब्रांड लॉन्च हुआ है, हाँ उससे हो रही है कहीं ना कहीं फॉल्ट आ रहा है, तो यू शुड मे बी सपोर्ट. और समटाइम्स क्या है, सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो उसको ज्यादा बैश ना करो, चुप कर जाओ यार. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू, बिकॉज गलतियाँ सबसे होती हैं. हर किसी से फेलियर्स हर कोई फेस करता है. यू आर रनिंग अ ब्रांड, यू आर रनिंग योर बिजनेस. आई एम श्योर कहीं ना कहीं फेलियर्स आपने फेस किए होंगे. बहुत होते हैं दिन में होते हैं. इतने टेस्ट एंड ट्रायल करने होता है, बहुत करने होता है. मैं खुद करती हूँ. आपको पोस्ट की बात बता रहा था ना, पोस्ट की जो बात बता रहा था तो फेलियर. $300 का मैंने ऐड लगाया था, उस पर भी वो लीड नहीं लगी है. पता है कभी कभार दिन के भी होता है कि मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था कि नहीं यार ये मेरी स्ट्रेटजी काम करेगी. बिकॉज फर्स्ट पोस्ट मारी, सेकंड पोस्ट मारी एंड थर्ड, उसमें मैंने अपना दिमाग लगा के लगाया कि उस पोस्ट के अंदर ही मैंने सारी चीज़ें लिख दी. मैंने कहा ये मेरा आइडिया बहुत बेहतरीन है, और जज्बात में इमोशंस में पैसे लगा दिए उस पर. और 4 दिन गुजरे नहीं आए लीड. तो मैंने बोला यार ये तो जज्बाती हो गया. जिसमें हालांकि सबसे बुरी जो मुझे पोस्ट लग रही थी, मल्टीपल्स उसमें मैंने एड्स बनाए थे. ये पता है एल्गोरिथम्स भी बड़े अलग तरह से चलते हैं. मैंने देखा है आप वो नहीं चलता. ऐड तो फेलियर की बात करती तो दिन में भी होते हैं. फेलियर्स तो होते हैं ना, तो वही वाली बात है कि समटाइम्स वी डोंट नीड टू बैश. ये हर वक्त बैश करना जरूरी नहीं है. आई थिंक सपोर्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और अब क्या है कि तो बिजनेस में तो आपके जितने ज्यादा फेलियर्स होते हैं उतने ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस हैं. एग्जैक्टली. तो मैं तो दिन में कोशिश करता हूँ कि मैं 100 एक्शंस तो एटलीस्ट ले लूँ दिन में, वीक्स में. तो मैंने ना छोटे छोटे एक्शंस में लाजमी लेता हूँ. जैसे आज सुबह मैंने कुछ ना कुछ, मैंने आज सुबह जल्दी उठा था, तो मैंने आज फेसबुक का पूरा ऐड, मैंने कहा मैं खुद देखता हूँ कि क्या मसला है. तो मैं 7 बजे को उठा हुआ था, तो सारी चीज़ें मैंने चेक की. फिर मैं जिम गया, मैंने कहा आज आपके साथ तो कुछ ना कुछ नया. जिम में हमारे ट्रेनर नहीं आते, तो आज मैंने नई हमारे उसमें ऐप के अंदर नई एक्सरसाइज थी, तो पता नहीं कोई बूढ़ों वाली थी, तो मैं थोड़ा सा फील अजीब सा हो मुझे. तो मैंने कहा चलो थोड़े बूढ़े होते हैं उसमें यूँ चलने का होता है. मैंने कहा चलें यार ये क्लास देते हैं, तो कुछ नया ट्राई करा. तो वो जब मैं अंदर गया तो जैसा आप बोलते हो तो थोड़ा सा हिलनी है, गर्दन हिलाना है. अब हम तो वेट उठाने वाले, तो मैंने कहा चलो आज कुछ नया करें. तो मैं कुछ ना कुछ नया आता है. तो एज अ एंटरप्रेन्योर मैं हर एक को सजेशन करता हूँ कि आप नया चीज़ ट्राई करते हैं. जैसे आज आपके साथ आप नया, हम पहले कहीं नहीं मिले शायद,
व्हाट्सएप तक थे या लिंक्डइन तक थे? लिंक्डइन थे, लिंक्डइन से फिर व्हाट्सएप पे आए, व्हाट्सएप से फिर हमारा कम्युनिकेशन हुआ, हमें कहीं ना कहीं चीज़ें पता चली कि मेरा जो सबसे ज़्यादा क्या था, फीमेल एंटरप्रेन्योर के क्या चैलेंजेस होते हैं। हमने कहा कोई चैलेंजेस नहीं होते हैं। फिर हमें क्या पता चला यार ChatGPT के जो कंटेंट उसको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, देयर इज समथिंग लर्निंग एंड वी आर स्टिल गोइंग ऑन कि अगर फीमेल भी ट्राई करें तो वो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मेरा सवाल था आखिरी में। ये चले फिर एक बात कम करते बगैर सवाल के बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेज में अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज पे ये अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना, तो मुझे लगता है मतलब आज ही ज़्यादा सक्सेस तो आप मीट कर रहे हैं। यू नो समथिंग, आई थिंक फेमस होना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार फेमस होना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना, आप फेमस नहीं है लेकिन आप अर्न कर रहे हैं, आप इतना ही अर्न कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। यू बाय क्लोथ्स, यू ईट आउट, अपने फेवरेट डिशेस खा रहे हैं। हाँ, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी मैनेजमेंट। यू आर सक्सेसफुल फॉर योरसेल्फ। हर किसी की सक्सेस जो है ना, वो हर कोई अपनी सक्सेस अपनी तरह से मेजर करता है, राइट? तो हाँ, तो मेरी नज़र में अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना, स्पेशली फॉर वुमेन, तो भी आप बहुत सक्सेसफुल हैं। ज़रूरी नहीं आप बहुत फेमस हो, नो, बट यू आर सक्सेसफुल। एक बैचलर्स करने वाली लड़की, ठीक है, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे उस टाइम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत तो नहीं थी ना। माई डैड वॉज पेइंग माई फी, सब चल रहा है। मेरे इंडिपेंडेंट होने से मेरा घर नहीं चलना था, ठीक है। मगर ये चीज़ें आपके अंदर खुद से होती हैं, यू वांट टू डू समथिंग। तो मैं क्या कंटेंट राइटिंग कर करके और बस अपनी अर्निंग कर रही हूँ। तो नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है नेक्स्ट 5 ईयर का, एज अ कंपनी, एज अ पर्सनल? फ्यूचर प्लान मेरा बस ये है, कितने 1000 लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशंस में, ऐसा कुछ प्लान बनाया है? ये मेरा फ्यूचर प्लान बस ये है कि मुझे अपने बिजनेस को ना, अपनी टीम थोड़ी अच्छी बड़ी फॉर्म करके। कितने लोगों की टीम करनी है अभी तकरीबन? कोई प्लान? बहुत छोटी सी नंबर वैल्यू नहीं दिया? नंबर 10 बस 10 पीपल। और मुझे पता है कि वो 10 लोग जो है ना, वो ही मेरा सारा काम मेरे बिजनेस का चला सकते हैं मेरे साथ बोल के। इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरी बहुत बड़ी कंपनी खुल जाएगी, लेकिन ये है कि हाँ, मुझे पता है कि, क्योंकि मुझे ये पता है कि इतने सालों में खुद काम करके कि मेरे लिए जो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नोट में हमें रखनी होती हैं, और वो उसको चलाने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए अपनी टीम में, वो नंबर इतना बड़ा नहीं है। हाँ, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, वहाँ यू नीड पीपल। प्रोडक्शन की बात करते हैं, वहाँ यू नीड पीपल। प्रोडक्शन इसको ऐसे लेते कस्टमर सपोर्ट में आपको इतने लोग चाहिए, आई थिंक maybe in the team, maybe you need one social media manager, maybe you need one person to do the digital marketing, maybe you need someone to do the content creation. ये वाली चीज़ अलग है, इट इज सेपरेट। फाइनेंस हो गया, उसमें सब ये 10 लोगों की टीम तो वो हो गई ना। उसके अलावा की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन की बात अलग है। प्रोडक्शन में अगर आप जाते हो तो यू नीड पीपल, यू नीड आपके कम से कम कोई 20-30 लोग होने चाहिए प्रोडक्शन के लिए। होते हैं बहुत प्रोडक्शन में तो आपके। मेरा भी अभी इतना बड़ा लेवल पे तो फॉरेन नहीं जाने वाला है, नो, प्रोडक्शन में आपको ज्यादा लोग चाहिए। तो लेकिन ये कि आई वांट के इतनी तो हो जाए मेरी टीम कि मैं है ना एक अपनी ये अवार्ड जीतने वाली। वो तो मैं आपका खत्म कर देना अच्छे। तो वो तो अलग बात है, मगर जो ये दिमाग में तो ये था ना, ये रीच करने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा। 10-15 हज़ार रुपये आप मैं अभी हो रहे हैं वोट सितंबर में। अगर आप 15,000 से 20,000 जमा करेंगे तो आपको अवार्ड मिल जाएगा। मेरा 15,000 में बुक कर दो। एक अवार्ड आपको ये, लेकिन अभी नहीं आई थिंक थोड़ा सा अपना ब्रांड और आगे ले जाऊँ, उसके बाद I'll get one for myself। एक बार इसी अच्छी सी आपकी सेल्फी भी लगेगी। एक आपको वहाँ पे सोशल मीडिया पे भी ये पर्सनल ब्रांडिंग हो रही होगी ना फिर। हाँ, ये पर्सनल ब्रांडिंग बात है आपकी। ये पर्सनल ब्रांडिंग, एक्सपेंस आपका पर्सनल ब्रांडिंग। एग्जैक्टली, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये आप पैसे से खरीद सकते हैं, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो चाहे आपके हो या किसी और के हो, बस पैसे देते हैं। मेहनत इंसान की अपनी सक्सेस के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए है ना। मेहनत तो हम अपने लिए कर रहे होते हैं, बेसिकली अपने काम के लिए कर रहे होते हैं। ये अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। नाम और काम अलग अलग बातें हैं। समटाइम्स काम इतने बड़े नहीं होते, नाम हो जाता है। समटाइम्स काम इतना बड़ा नहीं होता, नाम हो जाता है। मुझसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग बैठे होंगे, लेकिन हाँ, मे बी कोई लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे, उन्हें नहीं जानते होंगे।
ये तो डिपेंड करता है। तो कभी कभी काम बड़ा नहीं लेकिन नाम बड़ा हो जाता है। नहीं, तो कुछ लोग उस पर भी काम करते हैं, काम से ज्यादा नाम पे फोकस करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से काम पे फोकस करना चाहिए, नाम पे नहीं, क्योंकि नाम अगर पैसा नहीं होगा ना आपके पास तो कोई पूछेगा नहीं। एग्जैक्ट, तभी तो कह रही हूँ कि इसके लिए खुद मेहनत जो है ना अपनी पैसे होंगे तो आपको अवार्ड भी मिलेगा। आपके पास नाम है और पैसे, काम से तो पैसा आएगा और पैसे सारी चीजें। जाते जाते हमारे एज ए एंटरप्रेन्योर हमारी बहुत सारी फीमेल्स हैं, हमारे ज़्यादातर लोग जो है एंटरप्रेन्योर ही हैं, क्योंकि स्किल बेस हमारी पॉडकास्ट आती है। उनको क्या मैसेज देंगे आप? मेरा सबको यही मैसेज होगा कि इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर ब्रांड। नेवर थिंक कि अगर एक चीज़ नहीं चल रही तो इट्स अ फेलियर। नो, इट विल वर्क, इट विल वर्क समहाउ, नॉट टुडे, मे बी अनदर डे। तो आई थिंक गिव अप करने वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज वर्क थ्रू इट। पैसा तो इवेंचुअली आपके पास आएगा, ये भी मैं बता दूं, पैसे इवेंचुअली आ जाएगा, लेकिन उस पर मेहनत करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अपनी स्ट्रैटेजीज को सही तरीके से अप्लाई करना राइट टाइम पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सही राइट स्ट्रैटेजी राइट टाइम पे नहीं अप्लाई करते तो हम मोस्टली फेलियर्स की तरफ जाते हैं। तो आई थिंक दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना काम जो है ना उस पर फोकस रहें और गिव अप ना करें, कीप वर्किंग ऑन इट। और आइदर कहीं जॉब करें, कुछ भी करें, तो अपने बिजनेस का माइंडसेट तो लाजमी बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस, अच्छा, हर कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता, पता है। मैंने सुना है ये बात कि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं ना वो जॉब नहीं कर पाते, और जो जॉब करने वाले लोग होते हैं वो बिजनेस नहीं कर पाते। तो ये आई थिंक दिस इज समहाउ ट्रू। मैंने देखा है अपने आसपास के लोगों में, मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ। लेकिन ये है कि ट्राई करना, रिस्क लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क लिए बगैर आप अपने बारे में भी अच्छी तरह नहीं जज कर सकते, यू नो व्हाट यू आर बेटर एट। सो टेकिंग रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड टेक इट, इतना नहीं कि ज्यादा नुकसान ना करना, मतलब मोटिवेट रिस्क तो छोटा होना चाहिए ना, इतना बड़ा नहीं। आपकी वीडियो के बाद मोटिवेट होगा, किसी के 5 लाख थे पूरे लगा दिए रिस्क लेने में। रिस्क भी इतना क्या कंट्रोलेबल हो, रिस्क इतना कि कंट्रोलेबल हो, और ये है कि रिस्क लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ तक आगे जा सकते हैं। मैं बहुत रिस्क लेती हूँ अपने काम करते हुए, बिजनेस में मैं बहुत रिस्क लेती हूँ, और मैं तैयार होती हूँ एवरी टाइम फॉर दिस। व्हाई? बिकॉज मैं अपने ऊपर इतनी कॉन्फिडेंट होती हूँ, नहीं आई एम गोइंग टू डू इट, मुझे पता है ये चीज़ चल जाएगी। बस फेल भी होती है, लेकिन इतना कंट्रोल है, नुकसान हो जाए तो मसला ना हो बस। हाँ, बिकॉज ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैक्सिमम क्या हो जाएगा, पैसे का नुकसान कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। जस्ट टेक इट टू द मोस्ट नेगेटिव पार्ट, आप ले जाए अपने सबसे नेगेटिव पार्ट पे, फिर आप सोचें कि क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, सो लाइफ गोज ऑन। सो रिस्क भी, लेकिन इतना कैलकुलेटेड हो कि आपको ना ले डूबे बिल्कुल ही, लेकिन हाँ कैलकुलेटेड रिस्क होता है इसमें। स्टीफन आर कोवे कहते हैं ना, थिंक एंड इन द माइंड, यानी कि दिमाग में उसका एंड रखो। एग्जैक्टली वर्ड मुझे नहीं पता, बस मुझे उसको मफहूम याद है। कोई भी काम करें नुकसान का, या कोई भी इनिशिएटिव लें, उसका दिमाग में एंड रखेंगे, मुझे कहाँ तक इसका नुकसान हो सकता है। बस मैक्सिमम या 10,000 लगाएं तो 10,000 का लॉस हो जाएगा, 10 घंटे लगाएं तो 10 घंटे का लॉस हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम लॉस। जब आपको डिफाइन हो गया एंड, तो फिर मसला नहीं होता। दैट्स ट्रू। तो और लड़कियों के लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, बहुत ज़रूरी है, एंड इस सेंचुरी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मरियम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और इट्स जापान के अगर कमेंट आते तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।